68वीं बीपीएससी में रैंक 1 लाने वाली प्रियांगी मेहता के पिताजी इस वक्त हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं पहले। मिथिलेश कुमार। तो सर, हमें ये बताएं कि बेटियों को सबसे पहले तो पढ़ाने में लोग बहुत हिचकते थे, अब तो बहुत हालात सुधरा है, पर 20-25 साल और स्थिति खराब थी। जाहिर सी बात है, तब घर में आपकी बेटी आई होगी, तब से क्या ख्वाब था, धीरे धीरे क्या था, बढ़ाना क्या था, मतलब शुरुआती में? मेरा तो मेरे पास तो मेरी तो 3 बेटियां ही सिर्फ है, तो जो है वो बेटी है, पढ़ाना तो उसी को है, बेटा तो है कि नहीं, उसको खाली पढ़ाना है। इसलिए मैं बेटी को बेटा मान कर ही पढ़ाया। बेटा और बेटे में कोई अंतर नहीं समझता हूँ मैं। और बेटी पढ़ने में अच्छी हो, उससे लायक हो, तो उसको तो और ध्यान देना चाहिए। इसलिए जितना हो सके उस पर मैंने ध्यान दिया और आगे का नीति पर मैंने पढ़ने के लिए तैयार किया। क्या करते हैं सर आप, वैसे आपका काम? ऐसे मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर चलाता हूँ। यही संदलपुर में? जी हाँ, संदलपुर महावीर कॉलोनी में है। और कितने वर्षों से यहाँ संदलपुर में रह रहे हैं आप? मैं यहाँ का पुश्तैनी, हम लोग का अस्थायी निवासी यहाँ का हूँ। तो इंटर में टॉपर रही है आपकी बेटी? जी हाँ। तो उसके पहले तय था कि सिविल सेवा में इसको भेजना है, या उन्होंने तय किया, प्रियांगी ने? क्या रहा वो सफर? नहीं, पहले से वो सोच चुकी थी। वो स्कूल टाइम से ही माइंड प्रिपेयर कर लेती थी, हमको सिविल सर्विस में ही जाना है, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी के थ्रू हो। ये दोनों के अलावा और कोई एग्जाम वो देती भी नहीं है, न उस पर कोई ध्यान देती है। सिर्फ ये दोनों पर ही फोकस करके ये तो बीपीएससी उनका पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। क्या सफलता का राज यही है कि एक लक्ष्य लेकर के चल रही थी? जी हाँ, बिल्कुल। किसी का भी नहीं, अगर आप निशाना आँख पे साधेंगे तो आँख पे ही निशाना लगेगा, अगर पूरे मछली पे साधेंगे तो आप निशाना चूक जाएंगे। इसलिए एम लेके ही चलना फायदेमंद होता है। एक पिता होने के नाते आप क्या कहने चाहेंगे, चाहे वो लड़कों के गार्जियन हो, लड़की के गार्जियन हो, क्या कहना चाहेंगे? कितना सपोर्ट आप करते थे? क्योंकि एक वक्त आता है जब उतार चढ़ाव आते हैं, परिवार का असर पड़ता है परीक्षा की तैयारी पे। क्या वो दौर आया आपके परिवार में, और अगर आया तो कैसे लड़े? क्या नहीं, मेरे परिवार में कोई हालात नहीं, वैसा तो नहीं है। मेरे यहाँ परिवार में सब सुलझे हुए लोग हैं और वो मैंने कुरीति या पुराने रीति रिवाज मानने वाले नहीं हैं। बेटी को ही बेटा मान के अपना सपोर्ट किया, सहयोग दिए, प्यार दुलार सब मिला, कोई तरह का भेदभाव नहीं किया गया। बस सिर्फ हम लोग को एम था पढ़ाना। बेटी अच्छा पढ़ने में है तो उसको आगे बढ़ाना ताकि वो अच्छा कर सके। क्या कभी हुआ कि दिल्ली भेजना है, पटना जाना, क्या उन्होंने कभी बोला? नहीं, वो कुछ नहीं बोली, कभी नहीं बोली वो, क्योंकि उसमें उतना टैलेंट था कि जो यहाँ कर सकते हो दिल्ली जाके नहीं कर सकती है। वो जानती है कि दिल्ली में क्या हालात है, क्या माहौल है, या माहौल सूट नहीं करे, या रहने खाने पीने की उस तरह का सब जान चुकी थी, वो सबसे वाकिफ थी। इसीलिए बोली नहीं, पापा हम यही कर सकते हैं, हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं सेल्फ स्टडी ही करूँगा, कोचिंग में भी नाम मत लिखाइए। हम उनको प्रेफर किया था कि अच्छा कोचिंग ज्वाइन कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, अगर तुमको लगता है कहीं दिक्कत तो बोलो, नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो सब बेकार का चीज़ है, हमसे करना है और मेरा माइंड अपसेट हो जाएगा। इसलिए वो नहीं की और अब सेल्फ स्टडी करके ही निकालिए। माता जी भी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अर्चना देवी। तो आप बताएं कि क्या रहता था इनका टाइम टेबल पढ़ाई का, उसमें फैमिली कैसे कोऑपरेट करती थी, कैसे सहयोग करते थे? पढ़ाई तो सुबह में भी कर लेती थी, दोपहर की लेकिन सोती थी, दोपहर में, शाम में पढ़ती थी, और रात में 10 बजे तक पढ़ी, फिर अपना मोबाइल पर फिर कुछ देखी। स्वतंत्रता पूरी रहती थी कि जो कुछ करना नहीं, करो। कभी घूमना का मन बाहर निकल गई शाम में। मतलब ये था, एक माता पिता होने के नाते निश्चिंत थे कि सही राह पर है, मेहनत कर रही है, रोकना टोकना नहीं है। कोई रोक टोक नहीं, कोई तरह का शकवा शिकायत नहीं, कोई शक नहीं। वैसा बच्चा है तो दिख जाता है ना गार्जियन को कि आपका बच्चा का नेचर कैसा है, वो किस दिशा में जा रहा है, तो फिर उस पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत कहाँ पड़ता है। टीका टिप्पणी कहाँ होता है जब आपका बच्चा गलत लाइन पकड़ लिया या आपके नज़र में है कि नहीं बच्चा गलत लाइन पकड़, तो टीका टिप्पणी लोग करते हैं, गार्जियन करना भी चाहिए। लेकिन हम शुरू से इसका व्यवहार, चाल ढाल सब ठीक ठाक था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी, कोई तरह का गलत डिमांड नहीं, सबसे बड़ी गलत डिमांड नहीं, पापा ये ला दीजिए, पापा वो, कुछ नहीं। डिमांड किताब के अलावा और कोई डिमांड इनका नहीं था। इसलिए हम लोग आँख बंद करके विश्वास करते थे और जो करती थी वो हम लगते थे, फुल सपोर्ट रहता था। फुल सपोर्ट है। जी हाँ, जो करना करेगी। एक पेरेंट्स होने के नाते क्या स्वतंत्रता छोड़नी चाहिए कि बचपन से आप पढ़िए, जो आपका मन है करिए, ये होना चाहिए? बच्चा को स्वतंत्रता पढ़ने लिखने में ही दीजिए, ना कि घूमने फिरने में। बच्चा अगर इधर उधर घूमने फिरने लग जाए तो उसका माइंड भटक जाएगा। और घूमने फिरने की सीमित सीमा होना चाहिए, दायरा होना चाहिए कि हाँ बच्चा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, वो देखना होगा गार्जियन को। सबसे बड़ी उम्र के बाद हमको लगता है आपको घूमने वो आएगा दौर, वो तो समय एक उम्र में पढ़ाई करना है। समय आएगा, पढ़ने के बाद अब घूमिए ना, अब तो लाइफ ही घूमने के लिए आपके पास बचा है। लेकिन पढ़ाई के दौर में ज़्यादा घूमना फिरना भी उचित नहीं है बच्चे के लिए। उससे माइंड उसका कन्वर्ट होगा और जो बैठने का जो क्षमता होता पढ़ाई के, वो नहीं हो कर पाएगा ना, उसका तो माइंड घूमने में लगा रहेगा, ध्यान तो उधर ही रहेगा। तो ये बड़ी बेटी है आपकी? जी हाँ, बड़ी बच्ची। शरारती थी ये? नहीं, शरारती नहीं थी। थोड़ा बहुत बचपन में तो थी, लेकिन बड़ी को शरारती नहीं हुई। बचपन में तो वही बच्चा शरारती रहती है।
उतना नहीं। बच्चा में थोड़ा हंसमुख थी, चुलचुली बुली थी, सबसे घुल मिल के रहने वाली थी, तरह तरह के लोग सवाल पूछती थी, ये कैसे है, वो कैसे हुआ। वो बचपन से थी, उसका माइंड उस तरह का था। अब वो माइंड ना क्या, अभी ज़्यादा डेवलप कर गया तो अच्छा कर गई।